गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 9वीं कक्षा भूगोल का लेसन अफवाह जो बचा हुआ भाग है इस लेसन का वो पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि जो मुख्य जल विभाजक है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का वो क्या है? पश्चिमी घाट है। मैंने आपको बताया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो अवस्थिति है भारत के मैप में, मानचित्र में, वो मैंने आपको पिछली वीडियो क्लासेज में दर्शा चुका हूँ काफ़ी बार। जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, जो कि भारत का जो पश्चिमी तट है उसके उत्तर से बिल्कुल उसके समांतर दक्षिण तक स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, कि जो वैसे तो प्रायद्वीपीय भाग में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो मुख्य नदियां हैं, जो बड़ी नदियां हैं, वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस मानचित्र के माध्यम से देखिए आप, ठीक है, ये हैं गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी। ठीक है, इसके अलावा और भी छोटी मोटी जो नदियां हैं वहाँ इस मैप के अंदर शो कर रखी हैं। ठीक है, ये सारी नदियां पश्चिम से, देखो ये है भारत का पश्चिमी सिरा, पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर है एरो की तरफ देखोगे तो अभी है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, महानदी भी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, और भी जो नदियाँ यहाँ पर दिखा रखी हैं, ये सारी की सारी कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ मिल रही हैं? जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर गिर रही हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अभी कि जो पश्चिमी तट है हमारे देश का ये है। ठीक है, पश्चिमी तट ये है और पश्चिमी घाट बिल्कुल इसके समांतर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ जो पश्चिमी घाट है वहाँ वो बिल्कुल के समांतर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे रीड करते हैं लेसन। नेक्स्ट है, ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, छोटे छोटे डेल्टा द्वीपों का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने साथ गाद लेके आती हैं और जैसे जैसे ये समुद्र या फिर बंगाल की खाड़ी के नज़दीक पहुँचती हैं, इनकी जो गति है वो धीमी हो जाती है और जो अपने साथ ये गाद लेके आते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, उनसे छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जिनको हम डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, उन डेल्टा का निर्माण करती है अपने मुहाने पर। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। चलो आपको एक मानचित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। इस मानचित्र में देखिए ये है नर्मदा नदी, एरो की तरफ देखोगे आप। ठीक है, ये है नर्मदा और ये है इसे बिल्कुल नीचे ताप्ती। ये जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली सिर्फ दो ही नदियां हैं, मुख्य दो ही नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। वैसे तो और भी हैं छोटी छोटी नदियां जो कि यहाँ से निकलती हैं। यहाँ पर जो आपका पश्चिमी घाट है, देखो यहाँ इसके जो हमारा ये तट है, ठीक है, पश्चिमी तट है, इसके समांतर पश्चिमी घाट है और इस घाट से निकलकर छोटी छोटी धाराएं यहाँ पर अरबियन सी या फिर हम बोल सकते हैं अरब की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़ी मुख्य नदियाँ हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं वो है नर्मदा और ताप्ती, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये किसका निर्माण करती हैं? ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है दोनों ही नदियाँ। ठीक है, बाकी जो नदियाँ हैं वो सामान्यतः किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन ये जो दो नदी हैं नर्मदा और ताप्ती, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। किसका? ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी ये नदियाँ अपने साथ गाद वगैरह लेके जाती हैं, ठीक है, मिट्टी वगैरह लेके जाती हैं या फिर जो और मलबा लेके जाती हैं, तो वहाँ जिस क्षेत्र में ये बहती हैं यहाँ पर ज्वार और भाटा आते रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी समुद्र के साथ या फिर अरब की खाड़ी के साथ इनका मिलन होता है, वहाँ पर जो क्या होता है कि ज्वार जैसे ही आता है अपने साथ जो इनके साथ इनका अंदर मलबा होता है। ठीक है, क्योंकि
डेल्टा किससे बनता है, ठीक है, जो अपने साथ मलबा लेके आते बहा कर लेके आते पीछे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ज्वार भाटा है इनका मलबा इकट्ठा नहीं होने देता, ठीक है। वो क्या करता है कि इनका जो जितना भी मलबा है ज्वार भाटा आने पर अपने साथ उसको समुद्र में ले जाता है, ठीक है। तो समुद्र में जो मलबा जाने से यहाँ पर कुछ नहीं बचता और ना ही डेल्टा वगैरह का निर्माण होता है, सारा मलबा समुद्र में चला जाता है, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है, ज्वार नद मुख का निर्माण हुआ है, ठीक है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, पुट कर सकता है 1 और 2 मार्क्स में कि नर्मदा और जो ताप्ती नदी हैं वो ज्वार नद मुख का ही निर्माण क्यों करती हैं, डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती। या फिर ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ठीक है। ये दोनों ही नदियां नर्मदा और ताप्ती ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं, यानी कि जहाँ जो क्षेत्र है इनका प्रवाह का बहने का वो काफ़ी आकार में छोटा है, किसके अपेक्षाकृत, जो उत्तर भारत में बहने वाली नदियां हैं उनके जो अपवाह द्रोणी है उनके कंपैरिजन में, ठीक है, उनकी अपेक्षा में इनका जो अपवाह द्रोणी है वो काफ़ी छोटी है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा द्रोणी, ठीक है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर लेता है कि जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान वो कौन सा है, तो आप लिखोगे मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट, ठीक है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। भ्रंश घाटी यानी कि 2 पहाड़ों के बीच की जो घाटी है उसके अंदर ये बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थानों का निर्माण करती है, यानी कि देखने योग्य, ठीक है, ऐसे स्थानों का निर्माण ये करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्द से बहती है तथा यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। गहरे गार्द मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया था कि जिन चट्टानों के ऊपर नदी बहती है उनको धीरे धीरे काट कर तराश कर या उसको उस जो गार्द है या फिर हम उस जगह को गहरा कर लेती है, खाई बना लेती है, उसको गार्द बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो ढाल है वो भी काफ़ी तीव्र है, वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो नर्मदा नदी है धुआंधार प्रपात का निर्माण कहाँ पर करती है, कौन से स्थान पर करती है, तो आप बोलोगे जबलपुर के निकट जो संगमरमर के शैल हैं, ठीक है, वहाँ पर। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है, ठीक है। आप अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी कौन से राज्यों में बहती है तो आप 2 ही राज्यों का नाम लिखेंगे। पहले ये निकलती किससे है, मध्य प्रदेश से, और फिर कहाँ जाती है, गुजरात में, ठीक है। ये 2 ही राज्यों में बहती है। आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए। इस मानचित्र में देखिए यहाँ पर है मध्य प्रदेश, ठीक है, और यहाँ आगे गुजरात का भाग है, ठीक है। आगे रीड करते हैं लेसन। नेक्स्ट है तापी द्रोणी, ठीक है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है, ठीक है। दोनों ही नदियों का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तापी का कहाँ पर है, सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है, ठीक है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनमें इसका क्या है, उद्गम स्थान है। आगे है यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। मैंने बताया था आपको भ्रंश घाटी क्या होती है, 2 बड़ी बड़ी चट्टानों या फिर पहाड़ों के बीच में जहाँ से कोई भी नदी बह रही है उसको हम भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है। संकरा रास्ता होता है उसको हम भ्रंश घाटी बोलते हैं, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है, ठीक है। यानी कि नर्मदा के कंपैरिजन में, नर्मदा की अपेक्षा में इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। चलो मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए इस मानचित्र में ये है नर्मदा नदी, ठीक है। ये इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ से है और इसकी शुरुआत यहाँ से है, ठीक है। तो नर्मदा के कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटी नदी है, लेकिन ये इसके समांतर ही बहती है और ये क्या है, भ्रंश घाटी में बहती है, जैसे नर्मदा बहती है इसी तरीके से, ठीक है। और एग्जामिनर अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट करे कि कौन से राज्य में ताप्ती नदी बहती है, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। देखो आप ध्यान से, यहाँ तक है मध्य प्रदेश और फिर ये यहाँ थोड़ा सा जो क्षेत्र आता है
वो महाराष्ट्र कहा जाता है, और ये जो आखिर वाला हिस्सा है वो गुजरात कहा जाता है। ठीक है, तो आप 3 राज्यों के नाम याद रखोगे। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों में बहती है। मैप की अच्छी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट की जो बाउंड्री है, सीमा कहाँ तक है। ठीक है, तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि आप मैप की प्रैक्टिस करें घर पर बैठकर। ठीक है, सारे जितने भी स्टेट हैं उनको याद करने की कोशिश करें, आपको काफ़ी आसानी होगी याद करने में। कुछ जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं या फिर इनकी जो अवस्थिति है उनको याद करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। नेक्स्ट है, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार हैं। उन्हें उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। ये आपके लिए एक अच्छा होमवर्क मिल गया। मैंने अभी भी आपको बताया कि आपको बताना चाहिए कि कौन सा स्टेट को या फिर कौन से राज्य है वो कहाँ पर है, उसकी सीमा कहाँ पर है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप इंटरनेट से सर्च करके, ठीक है, गूगल करके आप देखोगे कि ये कौन से राज्य से निकलती हैं। ठीक है, हिंट दे देता हूँ मैं आपको, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है, यानी कि अब आपको सर्च करना है जो अरब सागर के लगते हुए राज्य हैं उन, ठीक है, उनको आपको सर्च करना है और उन्हीं से ये निकलती हैं। आगे रीड करते हैं गोदावरी, द्रोणी। ठीक है, यानी कि जो गोदावरी नदी है उसकी जो सहायक नदी हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वह है गोदावरी नदी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। ठीक है, इस मानचित्र में देखिए ये है आपकी, देखो ये रेड कलर से जो शो कर रखी है ये है आपकी गोदावरी नदी। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और निकलती कहाँ से है, ये देखो यहाँ इस एरो में देखोगे तो आप ये वाला क्षेत्र किसका, कौन से राज्य का है, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र का जिला है, क्या है नाम, नासिक। ठीक है, नासिक ज़िले में जो पश्चिमी घाट है या जो पश्चिम घाट की जो श्रेणी है, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, उनसे ये निकलती है और निकलकर कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। आपको ये याद रखना होगा। सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। आप देखोगे तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आपको हिंट मिल जाएगा, इससे लंबी नदी कोई भी नहीं है प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, भारत की नहीं, याद रखना, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। नेक्स्ट है, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका आपात अंतर सबसे बड़ा है, यानी कि इसमें जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे तो आपको ये जो राज्य हैं याद करने होंगे कि इन राज्यों से आने वाली जो छोटी छोटी नदी धाराएं हैं वो भी इसके साथ आकर जुड़ जाती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में जबकि इसका सबसे बड़ा जो प्रतिशत हम निकालें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है इसका। ठीक है, 50% जो नदी द्रोणी का हिस्सा है वो महाराष्ट्र में है। आगे रीड करते हैं, गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वृद्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। आपको ये याद करना होगा। आपसे एग्जामिनर का भी कभार पूछ लेता है, क्वेश्चन पुट कर लेता है, सिर्फ एक नदी देगा आपको कि बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मांजरा बोल दिया कि मांजरा कौन सी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया तो आपको याद नहीं होगा, तो आपको बहुत ही गहन अध्ययन करना है इसका। आगे रीड करते हैं, इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं, यानी कि जो मांजरा है, वेनगंगा और पेनगंगा, ये और सहायक नदियों की अपेक्षा काफ़ी लंबी हैं। ठीक है, बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, गोदावरी नदी को। ठीक है, इसका जो आकार काफ़ी बड़ा है और जो इसका विस्तार है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए दक्षिण की गंगा बोला जाता है, फिर दक्षिण गंगा बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इतना ही बड़ा विस्तार और बड़ा आकार गंगा का है। ठीक है, उत्तर भारत में, और उसी के समान प्रायद्वीपीय भारत में सिर्फ ये एकमात्र ऐसी नदी है
गोदावरी, जिसका इतना बड़ा विस्तार और आकार है, ठीक है। तो इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। तो आज का ये हमारा लेसन हम यहीं तक रीड करेंगे, जिसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।